नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिम्मत राम आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन पशु परिचय भर्ती के लिए जो राजस्थान भूगोल एमसीक्यू प्रारंभ करी थी, उसमें अपन ने जो लास्ट अपनी क्लास थी उसमें अपन ने जलवायु के बारे में कुछ क्वेश्चन थे, मानसून को लेकर कुछ क्वेश्चन थे, उनको अपन ने सोल्व किए थे। ठीक है, आज जो जलवायु का जो सेकंड भाग है उसको अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में होने वाली मानसून जो पवने हैं, जो मानसूनी पवने हैं, वो पवने आपके कौन से सागर से आती हैं या फिर कौन से सागर से उन पवनों की उत्पत्ति होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखो अपन देखते हैं, ये अपना दक्षिणी भारत है। ठीक है, ये अपना क्या है, दक्षिणी भारत है। और यहाँ पर आपका ये जो रेखा है इसका नाम है आपके 0 डिग्री भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है आपके, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, अगर यहाँ पर अपन देखते हैं तो यहाँ से आपके जो दक्षिणी पश्चिम जो मानसून आता है वो इस प्रकार से आपको इसको क्रॉस करके क्या करता है, ये पार करता है। और इसको अपन यहाँ पर ITCZ जोन के नाम से अपन क्या करते हैं, इसको जानते हैं। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन। ठीक है, ये जो पवने हैं, ये पवने आपके या फिर ये जो मानसून है ये आपका कहलाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा मानसून कहलाता है, ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। ठीक है, ये मानसून क्या करता है, इस ITCZ को क्रॉस करके ये अपने भारत की ओर अग्रसर होता है। और यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर जो महासागर है वो है आपका हिंद महासागर। यहाँ पर जो महासागर देखते हो ये कौन सा है, आपका हिंद महासागर है। और ये भारत के आप पूर्व की ओर देखोगे तो यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको अरब सागर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पवने राजस्थान में क्या करती है, सॉरी भारत में ये इस प्रकार से मानसून क्या करता है, प्रवेश करता है। और यहाँ पर आपके महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से एक शाखा आपके इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपन बंगाल की खाड़ी शाखा। और एक शाखा है जो आपके केरल में प्रवेश करती है। उसके बाद में एक जो शाखा है वो शाखा आपके सतपुड़ा पहाड़ी या फिर नर्मदा घाटी में प्रवेश करती हैं। और एक जो है वो आपके राजस्थान में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। और यहाँ से जो आता है उसको अपन कहते हैं अरब सागरीय शाखा। ये जो शाखा है इसका नाम क्या है, आपके अरब सागरीय मानसून शाखा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने क्या होता है, देखो ये जो पवने हैं ये पवने चलती है आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो लो प्रेशर आपके कहाँ बन रहा है, यहाँ बनता है धरातल पर। ठीक है, और यहाँ पर जो पानी में आपके हाई प्रेशर का निर्माण होता है। ठीक है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ये पवने आती है और इनकी जो उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति आपके कौन से सागर से होती है, हिंद महासागर से। इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, हिंद महासागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है। ठीक है, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है। ठीक है, एक अगर आपको पूछे आर्द्रता वाला जिला, ठीक है, और एक आपको पूछे आर्द्रता वाला स्थान, उसके बाद में एक हो जाएगा आपके शुष्कतम स्थान और एक आपको हो जाएगा शुष्कतम जिला। ठीक है, अगर आपको पूछे कि आर्द्रता वाला जिला कौन सा है, ये आपके आर्द्रता वाला जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा आपके झालावाड़। कौन सा हो जाएगा, झालावाड़। और आर्द्रता वाला स्थान पूछे तो सबसे ठंडा स्थान है, सॉरी ठंडा जो जिला है वो जिला, गर्म जिला भी आपका कौन सा है, गर्म जिला भी चूरू है। और ठंडा जिला भी आपका कौन सा है, यहाँ पर हो जाएगा आपके चूरू हो जाएगा। ठीक है, और आर्द्रता वाला स्थान पूछे तो हो जाएगा आपके माउंट आबू। कौन सा हो जाएगा, आपके माउंट आबू हो जाएगा। ठीक है, शुष्कतम स्थान पूछे तो शुष्कतम स्थान हो जाएगा आपके सम। कौन सा हो जाएगा, सम हो जाएगा। और शुष्कतम जिला पूछे तो जिला आपका कौन सा हो जाएगा, आपके जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो शुष्कतम जिला कौन सा है यहाँ पर, तो शुष्कतम जिला है आपका जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि लू शब्द से क्या
तात्पर्य है। लू शब्द क्या है दोस्तों, अगर अपन देखते हैं कि अपना जो थार का मरुस्थल है, उस थार के मरुस्थल में जो आपके स्थानीय जो गर्म हवाएं चलती हैं, उन गर्म हवाओं को अपन क्या कहते हैं, तो उन गर्म हवाओं को कहते हैं अपन लू। क्या कहते हैं, लू। ठीक है, आप भी गर्मी में देखते हो अपने यहाँ पर गर्मी पड़ती है, अपन नहीं कहते हैं कि लू चल रही है, मतलब गर्म गर्म पवनें चल रही है। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, थार के मरुस्थल में चलने वाली जो स्थानीय जो पवनें हैं, जो गर्म पवनें हैं, इन गर्म पवनों को अपन क्या कहते हैं, तो इन गर्म पवनों को कहते हैं अपन लू। ये जो शीत लहर है, ये शीत लहर आपके आती है साइबेरियन से। कहाँ से आती है, ये आती है आपके साइबेरियन से आती है। ठीक है, साइबेरियन रूस की तरफ से आती हैं और भारत में ये उत्तर पूर्व दिशा से भारत में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। और इसी के कारण अपने भारत की भूमि का क्या होता है, जो तापमान है वो अधिकतम न्यून हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी ओलावृष्टि भी होती है। ठीक है, पूर्व से आने वाली जो पवनें हैं उन्हें अपन कहते हैं पूर्वीय। क्या कहते हैं उन्हें अपन, तो पूर्व से आने वाली जो पवनें हैं उन पवनों को कहते हैं अपन पूर्वीय। क्या कहते हैं, पूर्वीय। ठीक है, ये अपने राजस्थान में जो पूर्व की ओर से आती है पूर्वीय है। चक्रवात, चक्रवात या बबूलिया, क्या कहते हैं अपन, बबूलिया भी इसके नाम से जानते हैं। ठीक है, राजस्थान में तो भूतालिया भी कहते हैं, बबूलिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्या करता है, ठीक है, नीचे से इस प्रकार से उड़ता है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ए। चलिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान में सूखा एवं अकाल पड़ने का जो आधारभूत कारण है वो कारण क्या है। अपन देखते हैं, तो अपना जो राजस्थान है, वहाँ राजस्थान में आप धरातल की बनावट देखते हो तो कहीं आपको मरुस्थल देखने को मिलता है, कहीं आपको मैदान देखने को मिलते हैं, फिर आपको पठार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी जो राजस्थान की जो जलवायु है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो अरावली की जो स्थिति है उसके समानांतर आपका मानसून गुजर जाता है, तो राजस्थान में वर्षा भी कम होती है। ठीक है, औसत जो वर्षा होती है वो मैंने आपको बताई थी 57.51% ही बारिश होती, ज़्यादा वर्षा राजस्थान में नहीं होती। तो उसके कारण भी आपके क्या होता है, अकाल पड़ता है या फिर सूखा पड़ता है। ठीक है, देखो राजस्थान में अनियमित वर्षा होती है। ठीक है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, मानसून कभी आता है कभी देरी से आता है, जल्दी चला जाता है, तो पर्याप्त वर्षा भी नहीं हो पाती है। ठीक है, पर्याप्त वर्षा भी नहीं हो पाती है, और अनिश्चित होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, नहीं होती तो बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित जो वर्षा होती हैं उससे अपने राजस्थान में सूखा या फिर अकाल देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ है। ठीक है, एक अपन पढ़ते हैं सौर वेधशाला, एक अपन पढ़ते हैं सौर वेधशाला। ये जो सौर वेधशाला है, ये इसकी जो स्थापना है वो स्थापना किसकी सहायता से की गई थी, अहमदाबाद की सहायता से। अहमदाबाद की सहायता से इसकी जो स्थापना है वो की गई है। और ये स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी आपके फतेह सागर। कहाँ पर की गई, फतेह सागर। और ये फतेह सागर आपके कौन से जिले में आता है, उदयपुर जिले में आता है। लेकिन भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है, इस वेधशाला की जो स्थापना है वो की गई थी आपके 1875 में। और ये स्थापना आपके कौन से शहर में की गई थी, जयपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी, जयपुर में की गई थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। ठीक है, आपके अगर जलवायु से वर्गीकरण के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो वो आपके कोपेन को लेकर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि कोपेन ने सर्वप्रथम क्या किए थे, जलवायु का वर्गीकरण किया था। ठीक है, अब जो अपना कोपेन है, ये कोपेन देखो इस कोपेन ने सर्वप्रथम आपको वनस्पति को देखकर इसने राजस्थान में 4 प्रकार की क्या करी थी, जलवायु प्रदेश बताए थे। ठीक है, कितने बताए थे,
4 बताए थे। तो 4 जो वर्गीकरण किया है वो कोपेन ने किया है, थॉर्नवेट ने भी 4 किया है। टिवार था तो वो नालायक था, ठीक है, कोपेन के देखा देखी उसने नकल कर ली। लेकिन भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश कितने हैं? 5 है, ठीक है। अगर अपन कोपेन के देखते तो कोपेन ने जो किया है वो आपके वर्षा को आधार मानकर वर्गीकरण किया है, ठीक है। तो इसने जो वर्गीकरण किया है, ये जो वर्गीकरण देखते हो इस प्रकार से, तो ये आपका कौन सा है? ये है आपके एक वर्गीकरण, ये क्या है इसने, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद एक जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण इस प्रकार से किया था, ठीक है। एक वर्गीकरण जो किया है उसने, एक वर्गीकरण वो उसने इस प्रकार से किया है, ठीक है। एक जो वर्गीकरण है वो एक वर्गीकरण इस प्रकार से किया है। तो इसका जो नाम दिया है वो दिया है BWHW। कौन सा दिया है? BWHW। इसको दिया है BSHW, इसको दिया है CWG, और इन दोनों को मिला के इसने क्या दिया है? इन दोनों को मिला के दिया है AW। क्या दिया है? AW। तो 4 वर्गीकरण के BWHW, BSHW, CWG और AW। तो कोपेन ने जो वर्गीकरण का आधार माना है वो माना है आपके वनस्पति को। कौन सा माना है? वनस्पति को माना है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार चूरू और जालोर जिले कौन से जलवायु प्रदेश में आते हैं, ठीक है। अगर अपन चूरू और जालोर की बात करते हैं तो ये आपका जो है वो कौन सा है? तो ये है आपका BWHW। ये वाला अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका है BSHW, ये आपका है CWG, और ये आपका है AW। ये कहाँ से आए, किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया था वो मैंने आपको क्लास के अंदर बता दिया है, शॉर्ट ट्रिक के अंदर बता दिया है, कंसेप्ट पूरा कंप्लीट करवाया है ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आराम है, बहुत सिंपल चीजें समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर आपका जो जिला है वो है आपका चूरू। कौन सा है? चूरू। और यहाँ पर आप जो जिला देखते हो वो है आपका जालोर जिला। तो क्या पूछा है? चूरू और जालोर किस में आते हैं? BSHW। किस में आते हैं? आपके BSHW में आते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो कोपेन ने जो सबसे बड़ा एक क्षेत्र के हिसाब से बांटा है वो बांटा है आपका BSHW। कौन सा बांटा है? BSHW बांटा है। ये बात ध्यान रखना। और सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? आपके AW हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? AW हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपके कौन सा है? BSHW। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सवाई माधोपुर और बूंदी जिले कौन से जलवायु खंड में या कौन से जलवायु प्रदेश में आते हैं, ठीक है। अभी अपन पढ़ के गए थे कि ये वाला ये जो जलवायु वर्गीकरण है ये आपका है BWHW, और इसका जो वर्गीकरण क्या है ये वर्गीकरण आपका है BSHW, ये आपका है CWG, और इन दोनों को मिला के आपका है AW, ठीक है। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो तो गंगा यमुना तुल्य जो मैदान है उसको CWG दिया है, और यहाँ से आपके कर्क रेखा गुजरती हैं तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश को बांटा है, ठीक है। अब आप देखते हो बूंदी जो जिला पढ़ते हो वो आप यहाँ पढ़ते हो, सवाई माधोपुर आप यहाँ देखते हो। तो ये दोनों के दोनों जिले आपके कौन से जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये आपके आते हैं CWG में। और इस प्रकार जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके आने की संभावना है पेपर में, ठीक है। ये जो टेस्ट सीरीज आप देख लोगे तो आराम से आप क्वेश्चन हल कर पाओगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW जलवायु पाई जाती है? तो अभी अपन पढ़ के गए थे कि ये जो बाघ हैं इसको अपन किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं अपन AW, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो आपका एक जिला यहाँ है, एक जिला यहाँ है, यहाँ पर भी जिला है, यहाँ पर भी है, उसके बाद यहाँ देखोगे और ये जिला। तो ये आपका जो जिला है वो कौन सा है? तो ये आपका है उदयपुर। उदयपुर के बाद देखोगे तो आपका डूंगरपुर,
डूंगरपुर के बाद देखोगे आपका जिला कौन सा है, ये बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद देखोगे तो आपका जिला हो जाएगा प्रतापगढ़। फिर देखोगे तो आपका दक्षिणी चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका जो जिला होगा वो हो जाएगा झालावाड़, और झालावाड़ के बाद में जो थोड़ा बहुत जो जिला है वो किसका है, बारां का, ठीक है। तो देखो बांसवाड़ा भी आ रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा। झालावाड़ भी आ रहा है, ये भी नहीं होगा। डूंगरपुर आ रहा है, डूंगरपुर भी आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अलवर होगा, क्योंकि ये अलवर आपका जो है वो यही जगह है। और यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जा, कौन सा जलवायु प्रदेश है यहाँ पर है आपके गंगा तुल्य निर्मित मैदान, जिसको कोपेन ने क्या माना है, CWG। क्या माना है, CWG। इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, अलवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है। मैं कोपेन के आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए सोल्व करा रहा हूँ क्योंकि कोपेन के आपसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। कोपेन ने, अब देखो BWHW आप देखते हो कि यहाँ पर है BWHW, यहाँ पर है BSHW, यहाँ पर है CWG, और इन दोनों को मिला के क्या है, AW। क्या है आपके, AW, ठीक है। तो AW में प्रतापगढ़ आता है, यहाँ पर आपका है, यहाँ पर है आपके प्रतापगढ़, कौन सा है, प्रतापगढ़, ठीक है। CWG में धौलपुर है, हाँ यहाँ पर आपका कौन सा जिला है, यहाँ पर है आपका धौलपुर। BWHW में सीकर है, तो यहाँ पर जो जिला है वो सीकर नहीं है, सीकर यहाँ पर है, ठीक है। और BSHW में धौलपुर है, जोधपुर है, तो यहाँ पर आपका है वो जिला कौन सा है, तो जोधपुर है, कौन सा है, जोधपुर है, ठीक है। अब आप देखते हो इस प्रकार से आपके जलवायु वर्गीकरण करते हैं अपन, ठीक है। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, जलवायु वर्गीकरण करते हैं। देखो BWHW में सीकर आ रहा है, BWHW में सीकर नहीं आ रहा है, तो इसका सही जवाब है आपके BWHW, क्योंकि जो सीकर जिला है वो कौन से जलवायु प्रदेश में आता है कोपेन के अनुसार, तो वो आता है BSHW। किस में आता है, BSHW में आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार पर किसने माना है। तो देखो आपके ये दोनों व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्तियों ने वनस्पति पर जोर दिया है, ठीक है। टिवारताना भी किस पे जोर दिया है, वनस्पति पे दिया है। लेकिन जो थॉर्नवेट है, इस थॉर्नवेट ने राजस्थान की जो जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किया है वो किया है इन्होंने वर्षा के ऊपर, किसके ऊपर किया है, वर्षा के ऊपर किया है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप देखते हो ये वाला जो प्रदेश है 4 भाग किए इन्होंने, कितने भाग किए आप, इन्होंने 4 भाग किए, ठीक है। 4 भाग जो करने वाले हैं वो कौन है, वो आपके थॉर्नवेट, कौन है, थॉर्नवेट। तो इसका सही जवाब तो थॉर्नवेट है। अब यहाँ देखोगे तो EAD, ठीक है, ये है आपका DBW, ये है आपका DAW, और इन दोनों को मिला के इन्होंने दिया है CAW। क्या दिया है इन्होंने, CAW। तो 4 भाग किसने किए हैं, थॉर्नवेट ने किए हैं, ठीक है। EAD, DBW, DAW और CAW। अगर आपको मैप अच्छी तरह से आपको पता है, जिले कहाँ कहाँ मेंशन है ये भी आपको अच्छी तरह से पता है, तो आप आराम से बता सकते हो कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इसमें कौन कौन से जिले हैं, इस जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं, और आपके EAD जो हैं उसमें कौन कौन से आपके जिले देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है। देखो अभी अपन पढ़ के गए थे, ये आपका है EAD, कौन सा है ये आपका EAD, ठीक है। उसके बाद बीकानेर से अपन यहाँ तक देखते हैं, ये है आपका DBW, कौन सा है, DBW। और उसके बाद में अपन ये वाला देखते हैं, तो ये वाला है DAW, ठीक है। और ये वाला जो है इसको अपन बोलते हैं
DAW। जब आप ऑफलाइन मेरे से पढ़ते हो ना, मैंने पढ़ाया है आपको, तो मैंने ये बताया है कि E कहाँ से आया था, A कहाँ से आया है, D कहाँ से आया है, B कहाँ से आया है, C कहाँ से आया है, ये अपने ट्रिक वाइज इनको कंप्लीट किया था। ठीक है, अगर देखते हैं, देखो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, तो ये दिख रहा है, तो DAW। इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, DAW, A इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश बांसवाड़ा व उदयपुर की जलवायु को दर्शाता है। ठीक है, देखो EAD जो है ये आपके पश्चिमी राजस्थान को दर्शा रहा था। ठीक है, ये पश्चिमी राजस्थान को। CAW देखते हो, ये CAW आपके जो जलवायु प्रदेश हैं ये आपके दक्षिणी राजस्थान को है। ठीक है, DBW आप देखते हो, ये आपका उत्तरी राजस्थान को दर्शाता है, और DAW देखते हो ये आपके मध्य राजस्थान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ये मध्य राजस्थान को दर्शाता है। तो उदयपुर और बांसवाड़ा जो देखते हो ये आपके दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं। ठीक है, बांसवाड़ा और उदयपुर जो हैं ये आपके दक्षिणी राजस्थान के जिले, और दक्षिणी राजस्थान को कौन सा दर्शाता है, आपके CAW। कौन सा दर्शाता है, आपके CAW। तो आपका जो B इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आज का लास्ट है। टिवार्था ने जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है। अपन पढ़ के आए थे कि जो कोपेन ने जो जलवायु खंडों का विभाजन किया था राजस्थान में, उसी को सेम टिवार्था ने भी क्या कर दिया है, सॉरी हाँ टिवार्था ने क्या करा है, उसको ही संशोधन किया। अब इसने संशोधन किसने करके कितने भाग किए थे, तो संशोधन करके 4 भाग किए थे। कितने भाग किए थे इसने, 4 भाग किए। ठीक है, आप 4 भाग देखते हो, तो 4 भाग इसने किए हैं, वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक जो भाग है वो आप इस प्रकार से देखते हो, ये जो है टिवार्था है, देखो एक आपके BW, HW, BS, HW, CW, G और AW। तो ये जो हैं ये किसके, आपके ये हैं आपके कोपेन्स, आपके किसके, ये हैं आपके कोपेन्स, आपके किसके, ये कोपेन्स आपके। अब इसने जो वर्गीकरण किया, इसने कहा है प्रारंभ के अंतिम जो 2 W हैं उनको हटा दो, W को हटाकर बीच में क्या लगा दो, आप A लगा दो। ठीक है, तो इसने जो टिवार्था ने जो वर्गीकरण किया है वो इस प्रकार से इसने किया है। ठीक है, ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण आपको किसका देखने को मिलता है, ये वर्गीकरण देखने को मिलता है आपके टिवार्था का। किसका देखने को मिलता है, टिवार्था का देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप देखो BWH, पीछे से W हटाना है, BSH, W हटाना है। अब इसने क्या बोला है, इसने कहा है कि A को हटाना है, A को इसने क्या करा है, A को हटाना है। तो यहां पर आपके आ जाएगा, देखो C, फिर आ जाएगा आपके छोटा a, फिर आपके आ जाएगा, अब देखो ये जो है CWG, तो इसने क्या करा है, यहां से इसने बोला है कि G को हटा दो और बीच में छोटा वाला a लगा दो, तो CAW हो जाएगा। और यहाँ पर जो हो जाएगा वो इसने कोई संशोधन नहीं किया है। तो ये जो है ये किसने दिया है, टिवार्था ने भी 4 भाग किए हैं। किसको आधार माना है, वनस्पति को आधार माना है। ठीक है, तो आज अपने जो जलवायु के जो मैं क्वेश्चन लेके आया था वो क्वेश्चन आपके कोपेन के हो, थॉर्नवेट के हो या फिर टिवार्था के हो, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप अगर इन टेस्ट सीरीज को अच्छे से देख पाओगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जलवायु के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में अपन ने मानसूनी पवनों को देखा था। ठीक है, उसके बाद में भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो भाग किए हैं वो देखें। और आज अपन ने जो अलग अलग जो भूगोल वेता थे उन्होंने राजस्थान के जो जलवायु खंडों को अलग अलग भागों में बांटा है, उसके क्या किया था, अध्ययन किया था। ठीक है, और इसी प्रकार से आप जुड़ते रहिए अदम्य एकेडमी से और देखते रहिए और अपने जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।